नमस्कार साथियों गुरुवार को हाड़ौती अंचल में मौसम ने एक करवट बदली। सुबह जहां तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया, वहीं शाम होते होते बदलते मौसम ने राहत दी। बादलों की आवाजाही के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई, लेकिन इसी बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई है साथियों, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए। साथियों, कोटा शहर में रिमझिम बारिश से मिली राहत। कोटा में दिन भर उमस भरा मौसम बना रहा। लोग गर्मी और पसीने से परेशान दिखे। शाम करीब 5 बजे के बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ रिमझिम बारिश हो गई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक कोटा में 0.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बूंदी में दोपहर बाद बदला मौसम। साथियों, बूंदी शहर में सुबह से गर्मी और उमस का दौर बना रहा। दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद बरसात शुरू हो गई साथियों, जिससे शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथियों, बरुंदन में करीब आधे घंटे की बारिश ने तापमान को नीचे ला दिया। बारां में मूसलाधार बारिश ने दिलाई राहत। बारां जिले में साथियों सुबह धूप निकली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उमस भी बढ़ती गई। दोपहर बाद आसमान में काले बादलों का जमावड़ा हुआ और शाम को बारां शहर, मांगरोल, अंता, सिसवाली और पलायता समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई साथियों। इससे क्षेत्रवासियों को गर्मी और उमस से राहत मिली। साथियों, झालावाड़ में कई क्षेत्रों में तेज बारिश। झालावाड़ जिले में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम पलटा और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश की माप इस प्रकार रही साथियों। झालरापाटन में 12 मिमी, अकलेरा में 22 मिमी, असनावर में 10 मिमी, गंगदार में 1 मिमी, खानपुर में 9 मिमी, मनोहर थाना में 33 मिमी, पचपहाड़ा में 17 मिमी, पीड़ाओं में 8 मिमी, सुनेल में 16 मिमी। साथियों, बिजली गिरने से 4 मौतें, 3 घायल। बारिश के दौरान झालावाड़, बूंदी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक घटनाएं हुई है साथियों। झालावाड़ के सुनेल इलाके में खेत में काम कर रहे संतोषबाई पत्नी कैलाश धाकड़ की बिजली गिरने से मौत हो गई। अकलेरा के पोलाव गांव में प्रेमचंद मीणा खेत में बुआई कर रहे थे। इसी दौरान बिजली गिरने से जान चली गई। घाटोली थाना क्षेत्र के कोटड़ी गांव में कैलाश तंवर की भी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। साथियों, बूंदी जिले के ठिकरिया चारणान गांव में शाम के समय खेत में काम कर रही मंजू बाई की बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं उसका पति राजू भील, बेटा कुलदीप और एक अन्य युवक कुलदीप पुत्र राम नारायण शर्मा झुलस गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए तालेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां से कुलदीप शर्मा की हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रेफर किया गया। साथियों, देश भर में मानसून सक्रिय है और कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली अब भी बारिश के इंतजार में है। हर दिन मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, मगर बरसात दिल्ली से अब तक रूठी हुई है। भीषण उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है साथियों, और सभी को राहत देने वाली बारिश का बेसब्री से इंतजार है। दिलचस्प बात यह है कि साथियों, दिल्ली के आसपास के राज्यों हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून पहले ही पहुंच चुका है और वहां गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो रही है। साथियों, इसके बावजूद दिल्ली में बादल छाए रहने के बाद भी अपेक्षित बारिश नहीं हो रही है। बारिश की राह में क्या है रुकावट? साथियों, विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की स्थिति भले ही मानसूनी बारिश के लिए अनुकूल दिखे, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो वर्षा में बाधा बन रहे हैं। भौगोलिक स्थिति: दिल्ली एक लॉक्ड क्षेत्र है साथियों, यानी समुद्र से दूर है। चक्रवाती प्रभाव: दिल्ली के उत्तर पश्चिमी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवातीय परिसंचरण और उससे जुड़ी क्वासी जियोस्ट्रोपिक हवाई बारिश की संभावनाओं को दबा रही है साथियों। कनेक्टिव गतिविधि की कमी: दिल्ली में बादल तो मौजूद है, लेकिन वायुमंडलीय परिस्थितियों में जरूरी उष्मा और नमी का अभाव है, जिससे कन्वेक्शन नहीं हो पा रहा और बारिश केवल छिटपुट रह जा रही है साथियों, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।